So, good morning students. Today we have to discuss about the lecture number 5 of inverse trigonometry functions. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स. तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए थे, ठीक है. तो एक बार हम लोग देख लेते हैं लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया था, ठीक है. और आज के लेक्चर्स में हम लोग क्या करने वाले होंगे, जो भी क्वेश्चंस हम लोगों के लास्ट के लेक्चर्स में बचे हुए थे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे. और कुछ हम लोग आज आरबीएससी बुक के भी क्वेश्चंस कर रहे होंगे दैट्स और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में लगा रहे थे वो भी कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट के लेक्चर्स में हम लोगों ने ये सारे फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए थे और कंप्लीट हम लोगों ने एग्जाम्पल सोल्व कर लिए थे, ठीक है. तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स. और सबसे पहले लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब अवर चैनल. देन हम लोग आगे स्टार्ट करने वाले होंगे एक्सरसाइज का, ठीक है. तो दूसरी एक और इन्फॉर्मेशन के अप टू लगभग लगभग 1 से लेकर के 1.5 मंथ तक कोई भी स्कूल्स ओपन नहीं होने वाले. तो हम लोगों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिल्कुल रेडी रहेगा, ठीक है. तो आप लोगों को क्या करना है कि डेली क्वेश्चंस करने हैं और पीडीएफ जो है बुक जो है लिंक में प्रोवाइड हो चुका है, तो उस बुक को डाउनलोड कीजिएगा एंड देन हम लोग आगे क्वेश्चंस भी खुद से लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स. तो पहले क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है. क्वेश्चंस की अगर बात करें तो क्वेश्चंस हमें गिवन है, ठीक है. तो क्वेश्चंस के अंदर हम लोग गिवन है पहला क्वेश्चन अगर पढ़ लें आराम से. बोल रहा है कि एक्सप्रेस द tan इनवर्स ऑफ कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स. और रेंज भी अपने को गिवन है -π/2 से और एक्स जो है π/2 तक जा रहा है, ठीक है. तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं. पहले क्वेश्चन हम लोग साइड में लिख लेते हैं. क्वेश्चन हम लोगों को एक बार स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ था. एग्जाम्पल है, ठीक है. तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे. तो पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं एक बार फटाफट से. सारे लोग नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है. तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन था हम लोगों के पास tan इनवर्स ऑफ, ठीक है. ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है. cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है. क्वेश्चन गिवन है tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स. अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे क्वेश्चन में कोई भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं तो उनको साथ के साथ नोट डाउन करते जाएगा, ठीक है, ताकि हम लोगों को दिक्कत ना हो. तो cos x अपॉन कितना आ गया यहाँ से 1 माइनस ऑफ साइन एक्स. अब ये क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि ईजी है. देखो कैसे ईजी है. पहली बात तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को सारे फॉर्मूले क्लियर होना चाहिए. विदाउट फॉर्मूला हम लोग क्वेश्चन को बिल्कुल डील नहीं कर सकते हैं. और हम लोगों को क्या बोला हुआ है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सोल्व करना है हम लोगों को, ठीक है. तो और रेंज क्या दिया हुआ है मेरे को, रेंज दिया हुआ है -π/2 से π/2 तक, ठीक है. जो x का रेंज है वो हम लोगों को गिवन है. तो यहाँ से रेंज जो गिवन था -π/2 से, ठीक है. ओके, -π/2 से प्लस के π/2. तो ये मुझे पता है कि ये जो होगा अपने पास किसका रेंज होगा, ये साइन का रेंज है बेसिकली, ठीक है. तो -π/2 से कहाँ तक गिवन है मेरे को, ये π/2 तक गिवन है. चलो एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, फटाफट से नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को और सोल्व करने का ट्राई करते हैं अब, ठीक है. क्वेश्चन हम लोग के पास बिल्कुल क्लियर है. चलो, तो इस ये कभी कभी क्वेश्चंस प्रूफ में भी आ जाता है, ठीक है. तो इसका रिजल्ट भी हम लोगों को याद रखना है. कभी कभी क्वेश्चन जो है प्रूफ में भी आ जाता है, तो उस रिजल्ट को हम लोग एक बार देख लेंगे तो सारा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है. तो पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. तो सबसे पहला काम स्टेप फर्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले देखो कि क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाइड किया जा सकता है, ठीक है. तो पहला काम मुझे करना पड़ेगा, मुझे tan इनवर्स आगे गिवन है, तो अंदर वाले टर्म को भी, इस वाले टर्म को भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ से tan इनवर्स के अंदर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है. क्लियर है यहाँ तक. तो ये चीज़ क्लियर होगी सबके कि मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा उस चीज़ को, ठीक है. तो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं. हम लोग cos को चेंज करते हैं पहले, ठीक है. अब हम लोग वो 11th के जितने भी एनसीईआरटी फॉर्मूले हम लोगों ने क्लियर किए थे वो एक बार पढ़ लेते हैं सारे. तो पहला फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है किसका, cos x का, ठीक है. तो पहली बात अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अगर हम लोग फॉर्मूला चेक करें किसका, अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था लाइक दैट के cos 2 थीटा. अच्छा, थीटा को मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं. तो मेरे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, cos 2x. अच्छा, cos 2x का जो फॉर्मूला होता है ना भाई, तो cos 2x का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, cos स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x. तो ये फॉर्मूला हम लोगों के पास यहाँ से है cos स्क्वायर ऑफ x, ठीक है, एंड माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x. तो इस फॉर्मूले को लिख लो फटाफट से सारे. तो ये होता था मेरे पास cos स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x. चलो, ये तो फॉर्मूला क्लियर हो गया अपना. अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम लोग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड करते हैं, ठीक है. इस फॉर्मूले को क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड करते हैं. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मॉडिफाइड करूँ तो मेरे पास यहाँ क्वेश्चन में केवल क्या गिवन है भाई, देखना आराम से, cos x गिवन है, ठीक है. तो सिंपल है, स्टार्ट कर दिया हमने. तो यहाँ पे हम लोग अगर cos x निकालेंगे तो अब एक चीज़ नोट डाउन करके चलना है यहाँ पे. तो cos x, अगर मैं cos x का वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पे जो एंगल का मल्टीपल है वो 2 है, ठीक है.
तो यहाँ पे जो होगा एंगल का मल्टीपल में क्या था मेरे पास 2 था, ठीक है। तो ये 2 क्या चला जाएगा, एंगल के डिवाइड में चला जाएगा। ध्यान रखना कोस के डिवाइड में नहीं भेजना है, किसके डिवाइड में भेजना है, एंगल को। और एंगल कौन रिप्रेजेंट कर रहा होगा वहाँ से, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा भाई, यहाँ से एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो इट्स सिंपल एज दैट हम लोग आगे कंसिडर करेंगे इसको। तो एंगल रिप्रेजेंट हो गया यहाँ से। देन अगर मैं 2 को अगर उधर सब्स्टिट्यूट करूँगा तो एंगल के अपोन में जाएगा। तो यहाँ से जो फॉर्मूला मेरे पास आ रहा होगा वो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, कोस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2। एंड अगला जो मेरे पास सॉल्यूशन आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों का क्लियर हो चुका है। तो ये भी हम लोगों को कितना आ जाएगा यहाँ से, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2। तो नोट डाउन कर लो फटाफट से फॉर्मूला। अच्छा एक चीज़ ध्यान रख लेना, अगर इन्वर्स के अंदर हम लोगों के सारे फॉर्मूले क्लियर है तो हम लोग क्वेश्चन को ईजी वे में बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, पहला फॉर्मूला हो गया हमारे पास। तो कोस एक्स की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो कोस एक्स की जगह पे क्या लिख देता हूँ मैं यहाँ से, कोस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2। ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास कितना, कोस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2। हाफ एंगल में कन्वर्ट हो चुका है भाई फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 एंड माइनस ऑफ कितना हो जाएगा ये, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2। चलो हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखो, अब जो मेरे पास ये टर्म सोल्व हुई है, अब सिमिलर टाइप से मुझे नीचे वाले टर्म को भी सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ सोच के देखो, मेरे पास एक साइन 2x का भी फॉर्मूला होता है। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले हम लोगों को क्लियर होने चाहिए, और अगर जितने क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी वे में क्लियर हो जाएंगे। तो साइन 2x की अगर हम लोग बात करें तो साइन 2x का फॉर्मूला हम लोगों ने कल वाले क्वेश्चन में भी यूज़ किया था। तो वो क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो कितना हो जाएगा, 2 साइन एक्स, ठीक है, इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, कोस ऑफ एक्स। ये आ जाएगा कितना, 2 साइन एक्स इंटू कोस ऑफ एक्स, ठीक है, हो गया। अच्छा मुझे तो जो फंक्शन में दिया हुआ है वो केवल क्या गिवन है, यहाँ से साइन एक्स गिवन है। तो इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करें। तो अगर मैं हाफ एंगल में कन्वर्ट करता हूँ तो लेट सपोज कि मुझे वैल्यू किसका फाइंड करना है, यहाँ पे साइन एक्स का फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं किसका वैल्यू निकालूंगा फटाफट से, यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आएगा वो किसका आ जाएगा, साइन एक्स का। अब अगर साइन एक्स की बात करेंगे तो 2 जो होगा मल्टीपल में किसके चला जाएगा, एंगल में चला जाएगा। तो एंगल के मल्टीपल में जाएगा तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो कितनी आ जाएगी भाई, तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा मेरे पास, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स बाई 2, ठीक है। एंड कोस में भी मल्टीपल डिवाइड में आ जाएगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बस, कोस ऑफ एक्स बाई 2। अब एक बार ध्यान से देखो, मेरे पास जो फॉर्मूले बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं चेंज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अंदर वाली सारी टर्म को किस में बदलना है, 10 में, तभी तो ये घटेगा। क्योंकि हम लोगों को एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता है, अगर मेरे को 10 से 10 कैंसिल आउट करना है, अगर वो उसकी रेंज में गिवन है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 10 इनवर्स ऑफ 10x बनाना पड़ेगा। अंदर अंदर की पूरी टर्म को किस में लाना पड़ेगा, मुझे 10 के टर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ये 10 इनवर्स ऑफ 10x बन जाएगा, ठीक है, ये अगर 10 इनवर्स ऑफ 10x बन जाएगा यहाँ से, तो फिर बाद में हम कैंसिल आउट करेंगे इसको और सीधा क्या लिख सकते हैं यहाँ पर x में, जब वो उसकी क्या हो, रेंज के अंदर आ रहा हो, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को लानी एट द एंड, इस चीज़ का ध्यान रखना आराम से, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो 1 को हम लोग साइन की टर्म में अगर लिखे हैं तो 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से 1 को हम लोग लिख सकते हैं कितना होगा, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस बच्चे नहीं पढ़ा होगा भाई ये तो, ठीक है, कोस स्क्वायर ऑफ एक्स। क्लियर है यहाँ तक। तो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कोस स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अब चलो इन सारी वैल्यूज़ को हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शंस के अंदर, इस पूरे जो हम लोगों का बना है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं क्या बनता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब नीचे जो मेरे पास आया है 1 की जगह पे क्या आ रहा है मेरे पास, 1 की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ से 1 की जगह पे लिख दूंगा मैं कितना, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है। 1 की जगह पे कितना आ जाएगा ये, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस, ठीक है, कितना आ जाएगा आगे, कोस स्क्वायर ऑफ एक्स। ये कितना हो जाएगा बस, कोस स्क्वायर ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। माइनस, अब ध्यान रखना माइनस आ गया मेरे पास, और साइन एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं फॉर्मूले से, साइन एक्स को अगर मैं हाफ एंगल के फॉर्मूले में कन्वर्ट किया था तो क्या लिख सकता था, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कितना, कोस एक्स बाई 2। तो यहाँ से मैं उसको लिखूंगा कितना, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स बाई 2, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, साइन एक्स बाई 2, ठीक है, इंटू में कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से कोस ऑफ एक्स बाई 2। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास अगली, कोस ऑफ एक्स बाई 2 आ जाएगी। चलो एज सिंपल एज दैट, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर यहाँ तक। चलो यहाँ तक नोट डाउन कर लो फटाफट से, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो अगले अगले स्टेप में क्या करने वाला हूँ मैं, उस चीज़ को समझना। अगले स्टेप में क्या होगा, अब ये वाला जो फॉर्मूला बन रहा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस प्लस कोस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, अच्छा तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। अगर हम लोग एक फॉर्मूला और देखें यहाँ से, इतने फॉर्मूले लगने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखूँ यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा भाई, वो ए माइनस बी का फॉर्मूला अगर मैं देखूँगा तो कितना आएगा यहाँ से, ए स्क्वायर
ठीक है। एंड ये कितना हो जाएगा आगे, प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस ऑफ कितना आ जाएगा आगे 2ab। अब बोलोगे सर ये तो हमें आता है, आप क्या बच्ची छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हो, पर ये सारे इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा -2ab आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये जो फॉर्मूला है ये मेरा जो है ना हाफ एंगल के अंदर चल रहा है, ठीक है। नीचे वाली जो टर्म है इसके अंदर अगर इस टर्म को देखोगे तो 2 sin a -2ab आता था, तो वहाँ पर जो ए बी है ना वो हाफ एंगल में आ रहा है, तो कंप्लीटली ये जो टर्म होगी ये भी किस में जाएगी, मेरी हाफ एंगल में चली जाएगी, ठीक है। तो इसी चीज़ को अगर आगे देखोगे तो यहाँ पर जो मेरे पास टर्म बनेगी वो क्या होगी, ऊपर वाले को तो एज इट इज रखेंगे हम लोग, तो ऊपर वाला क्वेश्चन तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ, ठीक है। तो ऊपर वाला तो क्या आ गया मेरे पास, अच्छा ऊपर वाले जो है मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है सर। तो उसको हम लोग दो बार मल्टीपल में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते थे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो उसको क्या लिख दूंगा मैं, कोस ऑफ एक्स बाई टू, ठीक है, माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू। एक बार माइनस में आ जाएगा और एक बार प्लस में आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ही चलना भाई उस चीज़ को। तो ये तो अपने पास एक तो ये हो गया और एक बड़ा ब्रैकेट अपन यहाँ पे आगे लगा लेते हैं, ठीक है। एक बार प्लस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा तो कोस ऑफ एक्स बाई टू, यहाँ से कितना आ जाएगा ये, कोस ऑफ एक्स बाई टू, एंड अगला जो टर्म बनेगा मेरे पास वो कितना बन जाएगा, प्लस साइन एक्स बाई टू। ये जो टर्म बनेगा वो कितना हो जाएगा यहाँ से, साइन ऑफ एक्स बाई टू। क्लियर यहाँ तक सबके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया एंड डिवाइडेड बाय, अब नीचे की टर्म को समझते हैं। नीचे की टर्म को अगर देखोगे इसको समेटोगे तो ये किसका बनेगा, कोस एक्स बाई टू माइनस ऑफ साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा मेरे पास, अगली टर्म में अगर मैं लिखूँ तो इसको, ये मेरे पास बनेगा किसका, कोस एक्स बाई टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, चाहे कुछ भी हो वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा पास, कोस एक्स बाई टू माइनस ऑफ साइन एक्स बाई टू। अब देखना ये कैसे बना होगा, माइनस ऑफ साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक सबके, चलो बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर। अब एक चीज़ समझना है बना कैसे होगा, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो क्या आएगा, पहले कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँगा तो पहले मेरे बात यहाँ पर जो बनेगा, तो टर्म क्या बन रहा होगा, मैं अगर इसको ओपन करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ टू ए बी आएगा, ठीक है। तो माइनस ऑफ टू ए बी आएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, cos एक्स बाई टू माइनस ऑफ साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलो ये चीज़ क्लियर होगी अपने पास, तो फटाफट से यहाँ तक नोट डाउन कीजिए फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, चलो नोट डाउन हो जाओगे फटाफट से, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब एक चीज़ समझो वहाँ पे जो मेरे पास जो टर्म बन रही है ये किस में जा रही है, हाफ एंगल में जा रही है। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ समझेंगे, अगर इसको ओपन करेंगे तो ये मेरे पास किस में जा रहा है, हाफ एंगल में जा रही है। तो जो हम लोगों ने वन को लिखा था, इस वन को भी मुझे किस में बदलना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, इस वन को भी किस में बदलना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला आगे जाके किस में जा रहा है, हाफ एंगल में जा रहा है। तो इसको भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर चेंज कर लेंगे अपन लोग तो क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू एंड प्लस को स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू, क्योंकि वन है तो दोनों जगह एंगल एंगल सेम होगा तो मैं इसको वन लिख सकता हूँ। क्लियर। अब एक चीज़ समझो यहाँ पर ये मुझे पता कैसे चलेगा, क्योंकि जो टर्म मेरे पास यहाँ पे थी, साइन एक्स को चेंज करने के बाद जो टर्म मेरे पास यहाँ थी वो दोनों टर्म किस में थी, हाफ एंगल में थी। अब इसको अगर कंबाइन करूँगा, इस जैसे इस फॉर्मूले को अगर मैं ओपन करूँ यहाँ पे, तो ओपन करूँगा तो पहली टर्म क्या आएगी, को स्क्वायर एक्स बाई टू आएगी। तो यहाँ से जो पहली टर्म आ रही होगी क्या आ रही होगी, को स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू, तो ये आ गया मेरे पास यहाँ से टर्म। देन सेकंड टर्म को अगर ओपन करूँगा तो यहाँ से कितना होगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू आ रहा है, एंड देन फाइनली क्या आएगा, माइनस ऑफ टू साइन एक्स बाई टू इंटू कितना आ जाएगा यहाँ से, कॉस एक्स बाई टू आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपनी यहाँ से क्लियर हो चुकी है फाइनली, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक। चलो एक बार मैं फालतू की चीज़ हटा देता हूँ ताकि नोट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब अगर आगे सोल्व करेंगे तो इसको, अब एक चीज़ समझो, इसको मैं दो बार लिख सकता हूँ मल्टीपल में, तो एक बार तो कैंसिल आउट होगा, एक बार तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट होगा, क्योंकि cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू से कैंसिल आउट हो जाएगा ये। चलो ठीक है, यहाँ तक कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग आगे कंप्लीट करते हैं इस चीज़ को। अब अगर आगे कंप्लीट करेंगे तो एक बार इसको मैं एक बार फ्रीज करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं हम लोग साइड से। तो अगर हम लोग इस वाले पार्ट को अगर हटा दें, नोट डाउन कर लिए होंगे सबने फॉर्मूले, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं फटाफट से। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या होगा मेरे पास आगे,
अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे, मेरे पास एक टर्म तो कैंसिल आउट हो चुकी है वहाँ से, तो एक टर्म कैंसिल आउट होगी तो मेरे पास बचेगा क्या अंदर, टेन इनवर्स ऑफ, यहाँ पे मेरे पास जो क्वेश्चन के अंदर बचेगा टेन इनवर्स ऑफ, ऊपर क्या बचेगा। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो है फॉर्मूले के अंदर मैंने हाफ एंगल का यूज़ किया था, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर कितना 1, तो यहाँ पे पुट कर दिया था अपन ने। अच्छा वो कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे ऊपर बचा क्या मेरे पास, ऊपर बचा क्या है कोस एक्स बाई टू, ठीक है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कोस एक्स बाई टू प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से मेरे पास साइन ऑफ एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से साइन एक्स बाई टू आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, चलो भाई। एंड अपोन में भी कुछ बचा हुआ है क्या मेरे पास, यस सर बिल्कुल बचा हुआ है अपने पास अपोन में, तो कोस एक्स बाई टू प्लस कितना आ गया यहाँ से साइन एक्स बाई टू आ गया। अब अपोन में देखो क्या बचा हुआ है, अपोन में भी यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर था तो अभी एक मल्टीपल कैंसिल हुआ तो एक और तो बच रहा होगा अभी, तो मेरे पास यहाँ से जो टर्म बचेगी वो कितनी बन जाएगी कोस एक्स बाई टू, यहाँ पे जो टर्म बचेगी मेरे पास कोस एक्स बाई टू माइनस ऑफ कितना आ जाएगा ये साइन एक्स बाई टू आ जाएगा, ये आएगा मेरे पास यहाँ से, तो ये आ जाएगा cos एक्स बाई टू माइनस ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ से साइन एक्स बाई टू आ जाएगा। ठीक है तो फटाफट से यहाँ तक नोट डाउन कर लो फिर आगे चलते हैं। ठीक है चलो स्टार्ट करते वापस से। हो गया सबका नोट डाउन। चलो और भी आगे स्टार्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस के अंदर क्या करते हैं। अब आगे क्या करना होगा अपने को, अब आगे देखो फटाफट से क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो आगे एक चीज़ समझना, ये वाला क्वेश्चन अपने यहाँ तक आ गया क्लियर है। अब एक चीज़ समझो इस टर्म के अंदर अगर हम लोगों को क्लियर हो गया सबको, तो अब एक चीज़ समझना, मेरे पास क्या है कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू ऊपर है और कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू नीचे है। काट मत देना भाई, ऊपर पॉजिटिव और नीचे क्या है नेगेटिव है। ठीक है तो चलो इसको कंप्लीट करते हैं क्वेश्चंस को। थोड़ा सा एक बार मैं इस चीज़ को रफ कर दूँ यहाँ पे। सबने फॉर्मूले नोट डाउन कर लिए। एक बार रफ कर दूं मैं इस चीज़ को, तब तक के लिए नोट डाउन करते जाओ फटाफट से, सारे फॉर्मूले एक बार रिमाइंड कर लिए थे। ठीक है तो सबको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब आराम से क्या करने वाला हूँ मैं, तो अपने को सबसे पहले क्या करना है कि आगे का जो टर्म है टेन इनवर्स वो बना के चलना है, ताकि अपना क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाए आराम से। ठीक है और एक बार अगर वो बन जाएगा हमारा तो फिर हमारा काम हो जाएगा। ठीक है चलो भाई आगे स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे जो मेरे पास टर्म बनी थी ये टेन इनवर्स हो, तो अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ से कितना आ जाएगा बस टेन इनवर्स हो। अब एक चीज़ समझो, मैं यहाँ पे एक दिमाग लगाने वाले काम कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कोस एक्स बाई टू को ऊपर से कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है तो जैसे मैं कोस एक्स बाई टू को बाहर निकालूंगा तो एक इंपॉर्टेंट टर्म बनने वाली होगी यहाँ पे। एक चीज़ देखते फटाफट से क्या बनेगी इंपॉर्टेंट है, कोस एक्स बाई टू को जैसे बाहर निकालूंगा तो ऊपर क्या बचेगा, इस जगह पे क्या बचेगा पास वन बचेगा। ठीक है तो वन बचेगा एंड फिर प्लस, अब देखो साइन एक्स बटे बाई टू के अपॉन में क्या जाएगा कोस एक्स बाई टू जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा उसको डायरेक्ट में क्या लिख दूँ टेन एक्स बाई टू लिख दूँगा। ठीक है सर बिल्कुल हो जाएगा, साइन थीटा और कोस थीटा कितना हो जाएगा टेन थीटा, तो यहाँ से मैंने उसको क्या लिख दिया टेन एक्स बाई टू लिख दिया। ठीक है ऑप्शन सबको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि फिर से मैंने कोस एक्स बाई टू को बाहर लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या बनेगा वन एंड साइन एक्स बाई टू के अपॉन में कितना आ जाएगा कोस एक्स बाई टू, देन साइन एक्स बाई टू ओवर कोस एक्स बाई टू क्या हो जाएगा यहाँ से टेन एक्स बाई टू हो जाएगा। क्लियर है सबके। एंड फाइनली नीचे वाली स्टेप से भी मेरे को क्या करना है कोस एक्स बाई टू को बाहर निकाल लेना है। तो जैसे अगर मैं यहाँ से कोस एक्स बाई टू को बाहर निकालूंगा, ठीक है तो जैसे कोस एक्स बाई टू को अगर अपन बाहर निकाल लेंगे तो देखो क्या बचेगा इस जगह पे, तो ये कोस एक्स बाई टू अपना कहाँ आ गया बाहर आ गया। ठीक है अब वो अंदर देखो क्या बचा है यहाँ पे वन बचेगा एंड माइनस ऑफ यहाँ पे क्या बच जाएगा पास टेन एक्स बाई टू बन जाएगा। ठीक है तो ये कितना क्लियर हो गया, वन माइनस ऑफ कितना आ गया यहाँ से टेन एक्स बाई टू आ गया। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए फटाफट से। ठीक है तो कोस एक्स बाई टू से कोस एक्स बाई टू कैंसिल आउट हो गया, यहाँ तक स्टेप बाय स्टेप चल रहे अपन। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट के अंदर क्या होगा अपने पास, देखो क्या होगा टेन इनवर्स ऑफ, अब एक चीज़ समझो यहाँ पे दिमाग लगाने वाला काम कर रहा हूँ मैं, एक फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ ताकि ये टेन बने और मैं इस टर्म को काटूँ। अच्छा मैं वन को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, अगर मैं वन की बात करूँ इस वन की, तो इस वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं टेन पाई बाय फोर लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि टेन पाई बाय फोर का वैल्यू कितना होता है वन होता है। हम लोगों को पता है कि टेन पाई बाय फोर का जो वैल्यू होता है टेन पाई बाय फोर, और टेन पाई बाय फोर कितना होता है भाई, टेन पाई बाय फोर हमें पता है कितना होता है वन होता है। ठीक है तो अगर इस चीज़ को हम लिखें यहाँ पे, तो मैंने वन को क्या लिख देना है यहाँ से टेन पाई बाय फोर लिख देना है। ठीक है तो ये अपन ने वन को क्या लिख दिया यहाँ पर टेन पाई बाय फोर यूज़ कर लिया है। क्लियर यहाँ तक, चलो अब टेन पाई बाय फोर हो गया।
अब आगे जो है माइनस ऑफ कितना लिखा हुआ है यहाँ से 10 पाई/4 माइनस ऑफ कितना लिखा हुआ है 10x/2 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं एक दिमाग लगाने वाला काम कर रहा हूँ ताकि मेरा फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए अपन ने क्या करना है, यहाँ पे इन्वर्स तो चल ही रहा है अभी। अब एक चीज़ समझो, नीचे कोस वाला तो कट ही गया, तो यहाँ पे नीचे मैंने क्या कर रखा है, 1 को तो छेड़ा ही नहीं है, 1 को छेड़ा ही नहीं है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, 10 पाई/4 का मल्टीपल लेके चल रहा हूँ, क्योंकि 1 को मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 1 क्या लिख सकता हूँ, 10 पाई/4 लिख सकता हूँ। 10 पाई/4 को कोई फर्क का पड़ेगा भी नहीं, बट मेरा एक फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे यहाँ से, ठीक है। और 10 पाई/4 कितना होता है यहाँ पे 1, तो इसमें अगर मैं मल्टीपल करूँगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे कितना था यहाँ पास 10(x/2), ये कितना हो जाएगा यहाँ से 10(x/2). क्लियर सबके। चलो अब देखो एक चीज़ नोट करो फटाफट से, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन चुका है। अगर फॉर्मूला चेक करोगे तो यहाँ से एक चीज़ बन गई मेरे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 10a-10b, ये क्या हो जाएगा 10a-10b अपॉन 1 - 10a-10b। और वो फॉर्मूला किसका होता है 10a-10b का। अगर अब तुम लोगों को फॉर्मूला याद होगा तो अपन उस फॉर्मूले को लिख सकते हैं इधर, ठीक है। मैं एक बार फॉर्मूला बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है। अब अपने पास जगह स्पेस कहाँ है, स्पेस कहाँ है, तो चलो मैं इसको थोड़ा सा देर के लिए इसको साइड में कर देते अपन, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं। चलो अब अपने पास एक फॉर्मूला होता है किसका 10a-10b का। तो तुम लोगों को फॉर्मूला पता होगा 10a, ये फॉर्मूला नोट डाउन करते जाना साथ के साथ, 10a-10b। इन्वर्स के अंदर भी आया था अभी ये फॉर्मूला 10a-10b। और 10a-10b का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास 10a-b, ठीक है। ये लिखते हैं अपन 10a-b। तो 10a-b का फॉर्मूला 10(a-10b) का फॉर्मूला तो ये होता है 10a-10b अपॉन, अब देखो कि यहाँ पे क्या रहा माइनस, तो अब ऊपर जो अपने पास था, सॉरी यहाँ पे क्या था अपने पास प्लस चल रहा था, ठीक है। तो 10a+10b था यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा होगा 10a+10b का। तो 10a+10b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10a+10b अपॉन 1 - 10a10b। 11th वालों को बिल्कुल क्लियर होगा जिसने भी जस्ट पढ़ाई है, तो वो कितना हो जाएगा 10a10b हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे पास क्वेश्चंस क्लियर है। अब अगर उस फॉर्मूले को क्वेश्चंस को देखोगे तो हम लोगों के पास ये वाला फॉर्मूला वहाँ से बन चुका है। तो ये फॉर्मूला किसका आ जाएगा अपने पास 10a+10b का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लेना फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम में आने वाला है। तो 10a+10b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10a+10b अपॉन 1 - 10a10b हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे ही बन रहा है 10a+10b अपॉन 1 - 10a10b। उस 10 पाई/4 का यूज़ किया है ताकि मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला बन जाए, और फॉर्मूला बन चुका है अपने पास। तो यहाँ से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ गया मेरे पास 10 इनवर्स ऑफ, ये कितना आ जाएगा पास 10 इनवर्स ऑफ। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10a+b लिख दूँ इसको मैं, तो कंबाइन अगर मैं करूँगा इसको तो क्या लिख सकता हूँ मैं 10a+b। अब a की जगह पे देखो क्या आ रहा है, a की जगह पे मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ से π/4 आ रहा है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को क्या लिख दूंगा π/4, ओके। एंड प्लस b, एंड प्लस b की जगह पे अगर बात करूँगा तो प्लस b की जगह पे सेकंड एंगल क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ से x/2। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा इस चीज़ को x/2 लिख दूंगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा सबको। तो यहाँ से कितना आ गया ये x/2 आ गया। ऑल राइट, अब देखो फाइनली 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये उसकी रेंज में होगा। तो फाइनली जो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया यहाँ से जो प्रूफ हुआ है वो कितना आ जाएगा π/4 प्लस x/2 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली मैं एक फॉर्मूले को रफ कर देता हूँ यहाँ से ताकि सबको क्लियर हो जाए, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया होगा सबने। तो फाइनल मेरे पास आंसर क्या आ चुका है इस चीज़ को देख लेना। तो फाइनल जो आंसर आया अपने पास, अब ये एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी मेरे को यूज़ में करना है तो काम में आएगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट के तरीके से भी हम लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास वो कैंसिल आउट होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया है वो कितना आ जाएगा π/4 कितना आ जाएगा प्लस x/2। एंड फाइनली अगर कभी भी क्वेश्चन में ऑप्शंस में आ जाते हैं तो मुझे ये रिजल्ट याद भी रखना है, ठीक है। तो ये उसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में हम लोगों को बता दें तो हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो फाइनली बड़ा क्वेश्चन है पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको क्लियर हो गया होगा। तो फॉर्मूले अगर हम लोगों को क्लियर है तो सारे क्वेश्चन हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना स्क्वायर था तो मैंने इसको डबल टाइम लिख दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते फटाफट से। तो ये था वो क्वेश्चन, वही स्टेप है सेम, ठीक है। डबल एंगल में कन्वर्ट करना पहले, एंड देन इसको क्या लिख सकते हैं डबल बार लिख देंगे हम लोग। फिर cos x/2 प्लस sin x/2 का एक बार कैंसिल आउट हो गया था, तो अगर हम लोगों ने बाहर लिया होगा तो ये टर्म हम लोगों के पास आ गई थी, ठीक है। फाइनली फिर हम लोगों ने 10a-10b का फॉर्मूला यूज़ कर लिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या गिवन है, एग्जाम्पल के अंदर हम लोग गिवन है कोट इनवर्स ऑफ, इसको यहीं पे चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या गिवन है यहाँ पर कोट इनवर्स ऑफ, यहाँ पे मेरे को जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या दिया हुआ है कोट इनवर्स ऑफ, साथ के साथ कंप्लीट करना भाई। तो क्वेश्चन गिवन है अपने पास कोट इनवर्स ऑफ रूट अंडर कितना गिवन है मेरे को यहाँ से x² - 1 गिवन है, ठीक है। यहाँ पे कितना गिवन है ये x² - 1 गिवन है, ठीक है। चलो
अब इसको सोल्व करना है। सबसे पहली बात मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा है, अगर मेरा यहाँ पे कोड बन जाता है 10 बन जाता है तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अपन को उसी से रिलेटेड टर्म को सेट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले होंगे यहाँ पे, एक चीज़ समझते हैं पहले। मुझे यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा, कोड, तभी कैंसिल आउट होगा। क्या करना है मेरे को यहाँ पे, मुझे अगर कोड से कोड को कैंसिल आउट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कोट इनवर्स ऑफ, अगर कोड की बात करूँ मैं, अब हमको पता है कि कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स, ठीक है। और इसको अगर सोल्व करोगे आगे जाके तो ये कितना आएगा हमारे पास, एक्स होता है। ये प्रॉपर्टीज़ है अपने पास। अगर ये उसके मीन वैल्यू में आ रहा है या प्रिंसिपल वैल्यू में आ रहा है तो हम लोग कोट इनवर्स से कोट को कैंसिल आउट करके क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। अब अगर इसको बनाना है, अगर मैं यहाँ पे एक्स को कुछ भी पुट करता हूँ तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक्स को क्या पुट किया है, सेक। क्यों पुट करना है, ताकि मेरे पास किस में आ जाए आंसर, कोट में आ जाए। तो अगर मैंने यहाँ पे एक्स को क्या पुट किया हुआ है, सेक थीटा पुट किया हुआ है, ठीक है। अगर मैंने एक्स को सेक थीटा पुट किया देन थीटा का अगर मैं वैल्यू निकालूंगा यहाँ से तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से सेक इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आज की दोनों बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हो जाएगी हम लोगों ने जो सोल्व किया है। थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, सेक इनवर्स ऑफ एक्स। अब इस वैल्यू को यहाँ पे डालना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं इस वैल्यू को यहाँ पे कंप्लीट डाउन मतलब कंप्लीट रखूंगा तो देखो क्या होता है मेरे पास वैल्यू के अकॉर्डिंग वैल्यू, तो कोट इनवर्स ऑफ जाएगा ये, ठीक है। तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो अब रूट अंडर कितना चल रहा है मेरे पास, यहाँ से एक्स की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, सेक स्क्वायर थीटा। देन यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा, कितना हो गया ये, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा -1। क्लियर यहाँ तक सबको। अच्छा तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो अपन ने टिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा था, ठीक है। टिग्नोमेट्री के अंदर हम लोगों ने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आती थी हमारे पास, 1 + tan स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाती थी अपने पास भाई, यहाँ से सेक स्क्वायर ऑफ थीटा आ जाती थी, ठीक है। अब मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, अब देखो मेरे पास जो टर्म बन रही है उसके हिसाब से हम लोग फॉर्मूला को सेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ रही है, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा। अब अगर हम लोग इस वैल्यू के अकॉर्डिंग सेट करें इस फॉर्मूले को तो 1 को उधर ट्रांसफर कर दें, तो यहाँ से जो मेरे पास वैल्यू आ रही होगी देखो क्या आएगी, सेक स्क्वायर ऑफ थीटा -1। सेक स्क्वायर ऑफ थीटा -1 कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से अपने पास tan स्क्वायर ऑफ थीटा आ जाएगा। क्लियर है सबके, चलो यहाँ से कितना आ जाएगा वैल्यू, tan स्क्वायर ऑफ थीटा आ गया। अब इस क्या करना है, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। अब अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे पास देखो क्या बनेगा, यहाँ से कोट इनवर्स ऑफ कोट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, अब देखो रूट के अंदर कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, सीधा tan स्क्वायर ऑफ थीटा पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन रूट अंडर कितना आ गया भाई, ये tan स्क्वायर ऑफ थीटा। चलो क्लियर सबको, ठीक है। अब एक चीज़ सोचो, अब मेरे पास वो जो वैल्यू बची है तो उसको अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो रूट से बाहर आएगा तो 1/10 थीटा बनेगा। तो मेरे पास जो फंक्शंस के अंदर जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, कोट इनवर्स ऑफ, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, रूट से अगर बाहर आएगा तो क्या लिख दूंगा इसको, सिंपल में 1/10 थीटा। और पहले बोला था अगर मेरे पास वो टर्म कोट में मिल जाएगी तो हम लोग उसको सोल्व कर पाएंगे आगे। तो 1 कितना लिख दूंगा इसको मैं, 10 थीटा। एंड बच्चे बच्चे को पता है कि 1/10 थीटा क्या होता है, क्या होता है भाई। तो हम लोग को पता है कि 1/10 थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/10 थीटा क्या हो जाएगा बस कोट थीटा। अगर कंसंट्रेट होकर बैठोगे क्वेश्चंस करोगे तो कंफर्म हो जाएंगे। और बड़े लॉजिक वाले क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इनके अंदर। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1/कोट थीटा। तो 1/थीटा को क्या लिख दिया अपन ने, कोट थीटा लिख दिया। तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है बिल्कुल क्लियर हो चुकी है अब। तो यहाँ से कोट इनवर्स ऑफ, ये क्या बन जाएगा अपने पास, कोट ऑफ थीटा बन जाएगा, बन गया। ये कितना आ गया यहाँ से, कोट थीटा आ गया। देन कोट से कोट कैंसिल आउट हो गया, कोट इनवर्स ऑफ कितना आ गया यहाँ से, कोट से कोट कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास बचा क्या है यहाँ पे, थीटा। अब अगर देखोगे तो मेरे पास क्या बचा है यहाँ से, थीटा। अब देखो थीटा का वैल्यू क्या बचा है हमारे पास, थीटा का वैल्यू क्या था यहाँ पर, सेक इनवर्स ऑफ एक्स। तो सीधा सीधा मेरे पास जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास, तो ये आंसर कितना आ गया यहाँ से, सेक इनवर्स ऑफ एक्स आ गया। चलो एज सिंपल एज दैट। अगर स्पीड रखोगे तो क्वेश्चन बड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एंड फाइनली अगर इसका आंसर चेक करेंगे अपन तो आंसर आ गया होगा अपने पास। तो फाइनली ये कितना आ रहा है आंसर यहाँ से, सेक इनवर्स ऑफ एक्स। क्लियर सबको, चलो दिख गया होगा सबको आंसर। तो ये था अपना आंसर, कितना आ गया, कोट इनवर्स ऑफ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट सेक इनवर्स ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो कंपीटेटिव के लिए हम लोग डायरेक्ट इनके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को याद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना हमेशा, अगर हम लोग पास कंपटीशन के अंदर अगर कभी भी पूछा जाए तो हम उसको याद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोगों का आज का क्वेश्चन, सेक इनवर्स ऑफ वाला। तो क्लियर है सबको, होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते फटाफट। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर किसी को भी कोई भी डाउट होता है मैथ्स के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर, तो हम लोग को टेलीग्राम ग्रुप के नंबर दिए हुए, तो उस ग्रुप को सब कुछ ज्वाइन करना है एंड फिर क्वेश्चंस को हम लोग साथ में कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। फिर इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी हम लोग लगाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि प्रूव दैट
टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन कितना दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो फटाफट से। यहाँ पे क्या बोला हुआ है मेरे को, प्रूव दैट कितना गिवन है ये, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ 2x, और ये वैल्यू कितना आएगा टेन इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब, और अपॉन में कितना आ जाएगा 1 माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चंस को सोल्व करें फटाफट से। चलो एक बार मैं क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेता हूँ इधर से। पहले ये जो सारा था इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो होप सो सबके हो गया होगा। चलो इसको रफ कर दे एक बार। अब पहले क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है हम लोगों को यहाँ से, टेन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल की बात करेंगे अपन। एनसीईआरटी के अंदर काफ़ी सही एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो सारे एग्जाम्पल्स अगर लगा लोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला होगा। तो ये क्वेश्चन गिवन है मेरे पास, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, चेक कर लेते हैं फटाफट से। टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो भैया, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कितना गिवन है ये आगे, टेन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है। फटाफट से नोट डाउन कर लो और खुद से ट्राई करो फटाफट से क्वेश्चन को। 2x अपॉन कितना गिवन है ये, 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन है। चलो भाई, 2x अपॉन कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन है। और प्रूफ किसके बराबर करना है भाई, क्वेश्चंस क्या करना है मेरे को, प्रूफ करना है। ठीक है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी का चाहे आरबीएससी का, दोनों में किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्रूफ करना है हमें। चलो देखते हैं फटाफट से क्वेश्चंस को एक बार। क्या प्रूफ करना है, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, टेन इनवर्स ऑफ क्या गिवन था, 3x माइनस एक्स क्यूब। क्वेश्चन गिवन है अपने को 3x माइनस एक्स क्यूब। ओके, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन अपॉन में क्या गिवन है चेक कर लो एक बार, 1 माइनस 3x स्क्वायर। कितना गिवन है यहाँ से, 1 माइनस 3x स्क्वायर। चलो फटाफट नोट डाउन कर लो और ट्राई मारो क्वेश्चन को करने का। 1 माइनस ऑफ कितना आ गया यहाँ से, 3x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। अब पहले देखो इधर क्या है, अगर मैं दो तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं, एलएचएस को लेके भी सोल्व कर सकते हैं और आरएचएस को लेके भी सोल्व कर सकते हैं। एलएचएस को लेके भी सोल्व कर सकते हैं और आरएचएस को भी लेके भी सोल्व कर सकते हैं। तो देखो कैसे, अब अगर मैं एलएचएस आरएचएस को लेके सोल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इधर भी फॉर्मूला है अपने पास, इधर भी फॉर्मूला है। तो अपन क्या करते हैं, आरएचएस को लेते हैं पहले। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले होंगे आरएचएस से, राइट हैंड साइड से। अब राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है मेरे को, टेन इनवर्स ऑफ कितना है ये, आरएचएस की अगर बात करेंगे तो कितना है मेरे पास, टेन इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, 3x माइनस ऑफ कितना है यहाँ से, एक्स क्यूब है। ठीक है, अपॉन आगे चलेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ 3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बस 1 माइनस ऑफ 3x स्क्वायर आ जाएगा। ऑल राइट, क्लियर है सबके। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, मेरे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला है। अब वही वाली बात होगी कि अगर मुझे इसको सोल्व करना है आगे, तो वही वाली बात क्लियर होगी सबको कि मुझे अगर इसको सोल्व करना है तो मुझे अभी फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। देखो कैसे, मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है किसका, टेन थ्री थीटा का। देखो क्या होता है टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला, हम लोगों ने पढ़ा था ये 11th क्लास के अंदर। अगर जिसको नहीं पता वो नोट डाउन कर ले फटाफट से, टेन ऑफ थ्री थीटा। टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सबको। वो फॉर्मूला होता था हमारे पास 3 टेन थीटा। इन्वर्स के अंदर सारे टिग्नोमेट्री का यूज आने वाला है, इसलिए ध्यान रखना फॉर्मूला होगा 3 टेन थीटा माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, टेन क्यूब थीटा। ये कितना आ जाएगा पास यहाँ से, माइनस ऑफ टेन क्यूब थीटा। 3 टेन थीटा माइनस ऑफ कितना, टेन क्यूब थीटा आ जाएगा। एंड अपॉन में देखो क्या आ रहा है, अपॉन में फटाफट से कितना आ जाएगा, 1 माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो कितना देगी, 1 माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास किसका फॉर्मूला हो गया भाई, 3 टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया, टेन थीटा का सॉरी। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, टेन स्क्वायर थीटा। एक्स की टर्म में लो चाहे थीटा में लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो थीटा या एक्स जो होगा एंगल को डिनोट कर रहा होगा। तो ये कितना आ गया, 1 माइनस थ्री टेन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो फॉर्मूला क्लियर है सबको। अब बस इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है और अपना काम हो जाएगा आराम से। देखो कैसे, अब क्या करने वाला हूँ मैं, उस चीज़ को समझना है यहाँ पर। यहाँ पे क्या है अपने पास, टेन इनवर्स ऑफ,
अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक काम कर रहे हैं, एक्स को क्या पुट कर रहे हैं ताकि वो फॉर्मूला तो किस में चला जाए, टेन थ्री थीटा में। तो हम लोगों ने एक्स को क्या पुट कर दिया, यहाँ से टेन थीटा पुट कर दिया। क्लियर है सबको? चलो, अब एक्स को जैसे टेन थीटा पुट करूँगा तो थीटा का वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या यहाँ से? अब तो आ गया होगा इन्वर्स में भाई। तो थीटा का वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये टेन इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से मेरे पास, टेन इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। ऑलराइट, क्लियर सबको? ठीक है, अब अगर टेन इनवर्स ऑफ एक्स हो गया तो वैल्यू पुट करें यहाँ पर फटाफट से। तो वैल्यू अगर पुट कर दोगे यहाँ से तो भाई देखो कितना होगा यहाँ से, तो वैल्यू पुट करते कितना आएगा यहाँ पर, एक्स की जगह पे कितना लिखना था मेरे को, थ्री टेन थीटा। देखो फॉर्मूला बन रहा है थ्री टेन थीटा। चलो, एंड माइनस ऑफ आगे कितना आ जाएगा, टेन क्यूब थीटा, ये आएगा क्या, माइनस ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ से, टेन क्यूब ऑफ थीटा हो जाएगा। ओके, ये कितना हो गया, माइनस ऑफ टेन क्यूब थीटा हो गया, अपॉन वन माइनस कितना हो जाएगा, ये थ्री टेन स्क्वायर थीटा, अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ से, वन माइनस ऑफ थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ से, वन माइनस ऑफ थ्री टेन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ सोच के देखो, क्या ये फॉर्मूला बन रहा है? यस सर, बिल्कुल फॉर्मूला बन रहा है। तो ये फॉर्मूला बन रहा है अपने पास, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, टेन थ्री थीटा का। तो सिंपली मैं अगर यहाँ से फॉर्मूले को नोट डाउन कर लूँ तो मेरे पास ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा किसका, टेन इनवर्स ऑफ, ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास किसका, टेन थ्री थीटा का। ऑलराइट, चलो, तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आ रही होगी टेन इनवर्स ऑफ टेन थ्री थीटा की अगर बात करें तो अब देखो वही वाली बात होगी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बताई थी। क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, अगर मैं बात करूँ किसकी, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स की, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स की अगर बात की जाए तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेन एक्स बोल सकते हैं डायरेक्ट। इस चीज़ को हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से, और सॉरी टेन एक्स ना बोल के इसको क्या बोलेंगे, सीधा एक्स बोलेंगे। ठीक है, टेन से टेन कैंसिल आउट हो जाएगा अगर उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में है तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। ऑलराइट, क्लियर सबके? चलो, टेन से टेन कैंसिल आउट हो जाता है उसकी रेंज में अगर है तो इस चीज़ को हम लोगों ने डायरेक्ट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिख दिया, टेन थीटा लिख दिया, और यहाँ से टेन से टेन कैंसिल आउट होगा। ऐसा बोला जाता है क्योंकि थीटा अगर उसकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ में आ रहा है तो कंफर्म कैंसिल आउट होगा, और ये गिवन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थ्री और थीटा की जगह मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एंड थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा मेरे पास, थीटा 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 कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पे कितना था मेरे पास, यहाँ से थ्री टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स। एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन क्लियर है सबके? तो ये कितना हो गया, थ्री टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स। सर आर एच एस तो आया, एल एच एस तो आ गया, बट एल एच एस प्रूव कहाँ हुआ? बिल्कुल ईजी है भाई, टेन इनवर्स थ्री एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, टेन इनवर्स ऑफ थ्री एक्स को क्या लिख सकते हैं, सॉरी थ्री टेन इनवर्स ऑफ एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, इसको क्या लिख दूंगा मैं, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस अगले को क्या लिख देंगे अपन। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगले को क्या लिख दूंगा मैं यहाँ से, थ्री टेन इनवर्स ऑफ एक्स, और यहाँ पे अगले को क्या लिख दूंगा मैं, टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स। अब देखो क्वेश्चन घुमाया हुआ है, अब आधे सोचोगे सर आंसर तो आया ही नहीं है। आ गया, बिल्कुल आ गया, देखो कैसे। तो हम लोग थ्री टेन इनवर्स ऑफ एक्स को ऐसे लिख सकते हैं डबल टाइम। अब हम लोगों ने कल के लेक्चर्स में, अगर जिसने नहीं देखा हो तो जाके देखें, ठीक है। तो टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला पढ़ा था टेन की टर्म में, तो टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स का एक फॉर्मूला था हमारे पास किसकी टर्म में, टेन की टर्म में। तो अगर इस फॉर्मूले को अगर हम लोग रिमाइंड करें एक बार, तो मेरे पास यहाँ से क्या था, टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स को क्या लिखा था मैंने, तो इसको चेक कर लेते फटाफट से, क्या लिखा था, टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स को लिखा था मैंने टेन इनवर्स ऑफ, कितना आएगा यहाँ से, टू एक्स अपॉन, कितना हो जाएगा ये, टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, बिल्कुल क्लियर है सबको, कल के लेक्चर में पढ़ा है अभी अपन ने। कितना आ जाएगा यहाँ से, वन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान रखना है, क्लासेस डेली हो रही है तो आपको डेली क्वेश्चंस करने हैं और नोट डाउन करने हैं, और आगे प्रैक्टिस भी खुद से करनी है। और ये सारा सब कुछ आपके लिए, तो एक बार लाइक और शेयर भी करते रहिएगा चैनल को, और डेली क्वेश्चंस को नोट डाउन करते हुए चलें तो अपना काम क्लियर हो जाएगा। तो फाइनली इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह पे टेन इनवर्स का जो फॉर्मूला मेरे पास आएगा, तो फाइनली मेरे पास क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। क्या आ जाएगा आंसर, टेन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, बड़ा ईजी है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस आगे कितना आ रहा है यहाँ से फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, टेन इनवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्वेश्चन कितना हो जाएगा यहाँ से, टेन इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा, टू एक्स अपॉन, ये क्वेश्चन हो गया मेरे पास, टू एक्स अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ से, वन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ऑलरेडी सबको क्लियर यहाँ तक, चलो भैया ठीक है। तो हैंड्स प्रूफ हो गया यहाँ पे, तो ये जाएगा कितना अपना पास, हैंडसम पंकज। चलो आरजेस आ गया। तो इस टाइप से सारे क्वेश्चन हम लोगों को कंप्लीट करने हैं, बड़े इजी से क्वेश्चन हैं, और बोर्ड पर्पस के लिए दोनों तीनों टाइप के क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास ये प्रूफ हो चुका था, ये सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने अभी कर लिया है। ठीक है,
ओके, तो वो का भी क्वेश्चन था, अभी जस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आंसर कितना आ रहा है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन टेन इनवर्स ऑफ टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, प्रूफ हो गया था। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आज का। क्या बोला हुआ है कि कॉस ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, सीधा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, नहीं बता रहा मैं फोकट में। क्या प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है भैया, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि सेक इनवर्स ऑफ एक्स, सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कितना होता है अपने पास, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स। इसका सीधा वैल्यू दोनों जगह अगर एंगल सेम है तो कितना आ जाएगा भाई, पाई बाई टू। ठीक है, ऑलराइट, तो पाई बाई टू को क्या कर देना है, पाई बाई टू को सीधा इस जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, क्या बनेगा कोस पाई बाई टू, और कोस पाई बाई टू का वैल्यू कितना होता है, जीरो। तो फाइनली ये था आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो अब तक एक बार रिवाइंड कर लेते, खूब सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, लास्ट के लेक्चर्स में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। जिस जिस बच्चे ने क्वेश्चन नहीं देखे वो इन सारे फॉर्मुलों को रिवाइंड करें और एक्सरसाइज को खुद से लगाए। अब आपको क्या करना है कि कल के लेक्चर्स के लिए वेट करना है और ये सारे जो आज क्वेश्चन करें इनको नोट डाउन करना है और फिर ये एक्सरसाइज लगाना है। मैं एक बार हिंट दे देता हूँ इस एक्सरसाइज में। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है अगर इसका हिंट दूँ, मैं यहाँ क्या पुट करने वाला हूँ, साइन थीटा बनाऊंगा। ठीक है, कैसे बनाऊंगा साइन थीटा, चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं आज एक्सरसाइज का, फिर हम लोग बाकी देखते रहेंगे। ठीक है, चलो एक बार उस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट से। ठीक है, तो एक्सरसाइज कौन सी है ये, 2.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन हम लोग सोल्व करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है 3 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू लाना है मुझे कितना, देखो क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट। क्वेश्चन में गिवन है कितना, 3 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, 3 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इक्वल में क्या लाना है वो भी समझ लो फटाफट से। क्या दिया हुआ है इक्वल में, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना, याद रखना कि फॉर्मुला भी याद नहीं रखना है तुम्हें। ठीक है, फॉर्मुला भी अपने आप ही बता देगा, क्वेश्चन बड़ा ईमानदार है। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ कितना दे रखा है इसने, 3x माइनस 4x क्यूब। यहाँ से गिवन है मेरे पास कितना, 3x माइनस ऑफ कितना गिवन है आगे, 4x क्यूब गिवन है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन आज का। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा के चलना। चलो सोल्व करते हैं फटाफट से, हम लोगों के पास क्वेश्चन क्लियर है सबको, रेंज दी हुई है क्या, चलो रेंज दी, इस रेंज का भी यूज़ होगा। मैंने एक क्वेश्चन में बताया था एग्जाम्पल में जब सोल्व किया था, तो रेंज का भी यूज़ है यहाँ पे। इस रेंज में मेरे को लाके चेक करना पड़ेगा एंड में। तो वही साइन की जो रेंज होती है अपने पास, क्या होती है साइन की रेंज, सबको पता होगा, प्रिंसिपल वैल्यू -1/2 से कितना होता है भैया, ये 1/2 होता है। कल हम लोग आरबीएससी बुक के एग्जाम्पल्स भी करेंगे। ठीक है, तो -1/2 से कितना हो जाएगा, यहाँ तक 1/2 हो जाएगा। चलो इसको सोल्व करें फटाफट से। एक क्विक रिवीजन वीडियो भी जो हम लोगों का लास्ट में आएगा, तो उसके अंदर सारे क्वेश्चन हम लोग सोल्व करके देखेंगे। तो सबसे पहले क्या काम करना है, हम लोगों को आरएचएस लेके चलते हैं, क्योंकि फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। तो सीधा हम लोगों ने क्या ले लिया, यहाँ से आरएचएस ले लिया। उठाओ भैया आरएचएस को, फटाफट से उठाओ। अगर आरएचएस को उठाएं यहाँ से, तो हमारे पास आरएचएस के अंदर क्या दे रखा है, यहाँ से साइन इनवर्स ऑफ, आरएचएस की अगर बात करें अपन, तो साइन इनवर्स ऑफ कितना दिया हुआ है यहाँ से, 3x अपॉन माइनस ऑफ कितना गिवन है, ये 4x क्यूब गिवन है। ये एन मत समझना भाई, एक्स है। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, 3x माइनस 4x क्यूब गिवन है। चलो ठीक है, तो अब एक चीज़ पढ़ो, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ा हुआ है फॉर्मुला किसका, साइन 3 थीटा का। ठीक है ना, अगर किसी को कन्फ्यूज होता ना तो इस फॉर्मुले को देख के पता लिया करो, क्योंकि मैं तभी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ जब अंदर की टर्म में, इस वाली टर्म में क्या बने, साइन, तभी तो कैंसिल आउट होगा। कैसे कैंसिल आउट होगा, हम लोगों को पता है कि अगर मुझे साइन को कैंसिल आउट करना है, साइन ऑफ, अगर मुझे कभी भी क्या गिवन है, साइन इनवर्स एक्स गिवन है, कभी भी अगर मुझे इस टाइप से गिवन है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो मुझे साइन को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। अगर उसकी रेंज में रहा है तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू मेरे पास एक्स। तो फाइनली मुझे पता चल गया, मुझे इस जगह पे क्या बनाना है भाई, साइन इनवर्स बना के चलना है, या फिर साइन बना के चलना है ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। चलो अब देखो इसको सोल्व कर सकते हैं, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूज अगर हो रहा हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। दोनों एक ही है, दोनों टाइप से हम लोग ही लिख सकते हैं यहाँ से। साइन इनवर्स ऑफ कितना आ जाए यहाँ पे, साइन एक्स, तो इसको भी हम लोग डायरेक्टली क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ से एक्स पुट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो फटाफट से क्वेश्चन नोट डाउन हो गया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। अब एक चीज़ समझो, साइन थीटा का फॉर्मुला क्या होता है मेरे पास, साइन थीटा का फॉर्मुला कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 साइन थीटा, उस फॉर्मुले को देख लो जो क्वेश्चन गिवन है, उसी के हिसाब से फॉर्मुला सेट हो जाएगा। तो कंफर्म क्या होगा फॉर्मुला, 3 साइन थीटा माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब थीटा। क्या हो जाएगा मेरे पास फॉर्मुला, 4, नोट डाउन कर लेना भैया सारे फॉर्मुले, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुले आ चुके हैं, 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, यहाँ से चलो, अब यही है फॉर्मूला मेरे पास। अब एक चीज़ समझो, तो हम लोगों को अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, बिल्कुल चलना है सर, चलना है तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है अपने को,
सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ से हम लोग क्या करने वाले होंगे, एक्स को क्या पुट करने वाले होंगे, साइन थीटा पुट करने वाले होंगे। एक्स को क्या पुट कर देंगे यहाँ से, साइन थीटा। क्वेश्चन बड़ा ईजी हो जाएगा। एंड जैसे मैं एक्स को साइन थीटा पुट करूँगा तो अपने पास क्लियर हो जाएगा काम। देखो कैसे, तो थीटा का वैल्यू निकाल दो भैया यहाँ से। तो थीटा का वैल्यू सर हम लोगों ने तो निकाल लिया, कितना आ गया भैया यहाँ से, साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ गया। ऑलराइट, सबको क्लियर। तो यहाँ से कितना आ गया, थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ गया। चलो अब आगे चलते हैं। अब अगर आगे देखें यहाँ से तो कितना हो रहा होगा, बस साइन इनवर्स ऑफ कितना गिवन है, साइन इनवर्स ऑफ। तो पहले एक्स की जगह पे क्या पुट करूँगा मैं, साइन थीटा। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 साइन थीटा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब थीटा। कितना आ जाएगा ये, माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर सबको। चलो अब एक चीज़ समझो, साइन इनवर्स ऑफ ये हो गया। तो अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मेरे पास अंदर जो बनने वाला होगा वो क्या बनेगा, देखो साइन इनवर्स ऑफ, ध्यान रखना मैंने एक्स को साइन थीटा पुट किया था। तो एक बार देखो फटाफट से, ये थोड़ा सा मिस्टेक्स नहीं है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा लिख दूँ डायरेक्ट। तो यहाँ से जो वैल्यू मेरे पास आ रही होगी कितना आ जाएगा भैया, साइन ऑफ 3 थीटा। बिल्कुल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। चलो तो कितना हो गया, साइन 3 थीटा। साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, कैंसिल आउट नहीं करना है हमें एग्जाम में। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको, 3 टाइम्स ऑफ थीटा। कितना लिख दिया मैंने यहाँ से, 3 टाइम्स ऑफ थीटा। थीटा का वैल्यू क्या दिख रहा है भैया ऊपर, तो अपने पास जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी आएगी, 3 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई बस, 3 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ गया। चलो तो ये फाइनली मेरे पास प्रूफ हो चुका है। अब एक चीज़ समझो, ये आपने कैंसिल आउट तो कर दिया, पर ये फाइनली 3 थीटा कब लिख सकता हूँ, जब मैं इस रेंज का यूज़ करूँ। तो फाइनली हम लोग इस रेंज को भी सोल्व करेंगे ताकि हम लोगों का क्वेश्चन क्लियर हो जाए सबको, ठीक है। तो देखो कैसे करना है रेंज को सोल्व, पहले रेंज को उस रेंज में ला देना पड़ेगा, तभी हमारा क्वेश्चन वहाँ पर क्लियर होगा। अब देखो सबसे पहले हम लोग रेंज में लाने की कोशिश करते हैं। हमारे को जो रेंज गिवन है, अब वहाँ पे जो है ना एक्स का वैल्यू गिवन है, तो एक्स की रेंज गिवन है, तो एक्स की रेंज देखो -1/2 इसका यूज़ करना है। ध्यान रखना अगर रेंज दिया हुआ था तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना दे रखा है, एक्स, और कहाँ तक दिया हुआ है भैया ये, अगर हम लोग इस चीज़ को देखें फटाफट से, रेंज में लाना सीख लेना। जब तक रेंज में नहीं आएगा तब तक उस सॉल्यूशन को करेक्ट नहीं माना जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो -1/2 से एक्स का जो वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा भैया अपना, कहाँ तक चल रहा है ये वैल्यू, 1/2 तक। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बट अगर मैंने इसको रेंज में ला चेक नहीं किया, इस रेंज में अगर ये वैल्यू नहीं आ रहा है तो ये कैंसिल आउट, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट 3 थीटा नहीं लिख सकते, इसलिए हम लोग वहाँ पे बात करें। अब एक चीज़ समझो, एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, एक्स को सर आपने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले होंगे, -1/2, और इधर कितना आ जाएगा पास, एक्स की जगह पे साइन थीटा। कितना आ जाएगा यहाँ से, साइन थीटा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे क्या मेरे पास 3 थीटा है, तो पूरे फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई करके चलेंगे अपन, 3 से मल्टीप्लाई करके चलेंगे, ठीक है। तो पहले एक चीज़ समझो, यहाँ पे साइन 3 थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा हो जाएगा तुम्हारे पास। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसकी रेंज को निकालना पड़ेगा। तो पहले देखो सबको साइन में कन्वर्ट कर ले, -1/2 को क्या लिख सकते हैं साइन के अंदर, -1/2 को अगर चेक करोगे तो -1/2 को साइन में कब होता होगा, ये होता होगा -π/2 पे। अगर रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन π/2, ठीक है। और अगला वाला जो होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे तो साइन थीटा ही था, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या था मेरे पास, साइन थीटा ही है। अब अगले में देखोगे तो 1/2 को क्या लिख सकते हो, साइन π/2 लिख सकते हो, ठीक है। अब तीनों जगह से साइन हटा सकते हैं अपन, कॉमन लेके हटा दो या कोई दिक्कत वाली बात नहीं, साइन को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब एक चीज़ समझो, अभी यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो अपने पास जो रेंज बनेगी -π/2 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना बनेगा, थीटा, एंड अगली रेंज कितनी जा रही है मेरे पास, π/2 तक जा रही है। अब एक चीज़ समझो यहाँ पे, अब अगर मैं एक चीज़ समझूँ यहाँ पे, तो मेरे पास थीटा के मल्टीपल में कितना चल रहा है, 3, तो पूरी क्वेश्चन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, 3π/2, ठीक है। तो ओके, और जो थीटा का वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा, 3 थीटा, और ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 3π/2। तो 3 थीटा की वैल्यू कितना चल रही है, माइनस ऑफ π/2 से कितना चल रही है, 3π/2 चल रही है, ठीक है। अब अगर फाइनली अगर 3 को कॉमन भी ले लोगे तो फाइनली अगर 3 को मैं हटा भी दूंगा तो ये मेरे पास रेंज आ रही है। तो फाइनली ये वाली रेंज किस में सब्स्टिट्यूट हो रही है, ये वाली रेंज इसमें मिल रही है अपने को। तो फाइनली ये उस रेंज में आ रहा है, तो फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 थीटा लिख सकता हूँ। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर कभी डेप्थ में क्वेश्चन पूछ ले जाता तो इस चीज़ का हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। फाइनली हमारा आंसर कितना जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। क्लियर सबको। तो यहाँ आज यहाँ तक ही कंप्लीट करते, फिर कल के लेक्चर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हैव इट नोट डाउन, और कल के लेक्चर में हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे 2.2। तो कल के लेक्चर्स के लिए हम लोग 5th 7th और 6th 8th कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, ठीक है,
एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। होप सो सब लोग लॉकडाउन का अच्छे से टाइम पीरियड का यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों की यहाँ से क्लियर हो चुकी है। अब कल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए